आगे देखें कि इसके बाद हमारे यहाँ कितने तरह के ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू भारत में नागरिकता ली जा सकती है या भारतीय नागरिकता को हासिल किया जा सकता है। ऐसे 5 वेज हैं, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट बताता है, ऐसा कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो इन 5 रास्तों के बारे में जिक्र करता है। 5 वेज के बारे में बताता है कि 5 ऐसे तरीके हैं आपके पास जिसके माध्यम से आप भारतीय नागरिकता या भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो वो 5 वेज कौन कौन से हैं इसको आपने समझना है, ठीक है। तो एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो आप देख सकते हैं कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये जो हम लोग का 1955 का एक्ट है, ये 5 वेज प्रोवाइड करता है, किस लिए कि हम भारतीय नागरिकता को ले सकें। तो इसके लिए जो पहला वे है वो है बाय बर्थ, यानी जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर भारतीय नागरिकता लेने की बात होती है। तो बाय बर्थ का मतलब ये है कि एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जिनका जन्म है या उस समय से जो भारत में रह रहे हो, उनको बाय बर्थ सिटीजनशिप के कैटेगरी में रखा जाएगा कि वो जन्म के आधार पर उनको नागरिकता मिली हुई है। पहली बात क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और भारत को एक रिपब्लिक राष्ट्र के तौर पर घोषित किया गया था, और इसी डे में जो है 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान इस समय लागू हो गया और भारत कंप्लीट रूप से जो है एक नेशन के तौर पर हो गया, रिपब्लिक के तौर पर हो गया, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरे देश को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा। तो उस समय के एरा से बर्थ की बात होती है, तो आप बाय बर्थ के कैटेगरी में रहेंगे। दूसरी है कि बाय डिसेंट, यानी इसके आधार पर कहता है कि इफ देयर फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, यदि आपके पिता आपके जन्म के समय पर वो भारत के नागरिक हैं, वो इंडियन सिटीजन है, तो आपको इस कैटेगरी के अंदर आपको भारतीय नागरिकता के तौर पर यानी भारतीय नागरिक के तौर पर देखा जाएगा, ठीक है। बाय डिसेंट यानी यदि आपके जन्म के समय आपके पिता भारत के नागरिक हैं, तो आप जो है भारतीय नागरिकता आपके पास होगी। दूसरी चीज नेक्स्ट देखें तो बाय रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं। इससे अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के बाकी अलग अलग देशों के लोग, ठीक है, आनंद सामी जो कि सिंगर हैं, उन्होंने भी कहा था, गृह मंत्रालय को भेजा था कि हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो अलग अलग माध्यमों से जो लोग भारत की नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं, तो वो एक रास्ता है, वो है बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि अ पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, या पर्सन जो भारत के नागरिक से अगर उसने शादी करी है, एंड आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, यानी रेजिडेंट वो या 7 साल से भारत में वो रह रहा हो। कहने का मतलब यह कि या तो 7 साल से भारत में रह रहा हो या वो भारत के किसी नागरिक के साथ शादी की हो। तो यह एक रास्ता है जिससे कि आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। अगला जो वे है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप किस तरीके से भारत की नागरिकता यानी प्राकृतिक जो रूप है, जो नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस है, उसके थ्रू आप भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं। तो इसमें है कि इट कैन बी एक्वायर्ड बाय अ फॉरेनर हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स। अगर आप विदेशी हैं और 12 साल से भारत में रह रहे हैं, तो इस तरीके से आप नेशनलाइजेशन की वजह से आप, मतलब ये प्रक्रिया ये है कि 12 साल से अगर भारत में आप रह रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली, तो आप इसके अनुरूप, इस प्रावधान के अनुरूप जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो वो नेशनलाइजेशन का तरीका है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, दैट मीन्स यह एक ऐसा मेथड है कि इसमें क्या है कि इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी न्यू टेरिटरी हो, भारत का अगर वो पार्ट हो जाए, तो भारत, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको स्पेसिफाई कर सकती है और वो उस सारे लोगों को जो है नागरिकता भारतीय दे सकती है।
तो कहने का मतलब कि अगर बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी न्यू टेरिटरी हो, इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, आफ्टर दैट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज दैट कि आप जो है इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 ऐसे रास्ते हैं, 5 वेज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्ट के तहत बता रहा हूं, द एक्ट ऑफ सिटीजनशिप 1955, यानी 1955 का जो भारत का नागरिकता अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुसार ये 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप भारत की नागरिकता को हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। भारत का नागरिक कौन होगा, ये 5 महत्वपूर्ण बातें जो है आपको बताती हैं। तो इस क्रम में इसको आप ध्यान दें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से भारत के नागरिक हों, भारत नागरिकता के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए, या कौन कौन से वो रास्ते हैं, वेज हैं जिनके थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 5 वे को जो है वो मैंने आप लोगों को समझाया। और सबसे जो बड़ी बात कि आप लोग ये भी समझ लीजिएगा कि संविधान के लिए सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें कि आर्टिकल 5 to 11 ये आप ध्यान रखिएगा कि संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिटीजनशिप के बारे में उल्लेख किया गया। क्योंकि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 जो यानी पार्ट 1 में क्या है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स,